डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोग आज कक्षा 10 की बायोलॉजी का पहला चैप्टर लेके आए हुए हैं, जो हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे जैव प्रक्रम के बारे में, यानी कि लाइफ प्रोसेस के बारे में, कि जो ह्यूमन है यानी कि मनुष्य है या जानवर है, जीव जंतु या कोई भी है, उसको सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए उसके शरीर में कौन से ऐसे प्रक्रम है, कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो चलने चाहिए। अगर वह प्रोसेस रुक जा रहा है, वह प्रक्रम रुक जा रहा है, तो क्या होता है? ठीक है, जंतु मर सकता है या मर जाता है। जैसे कि इसके पहले देखे होंगे कि जब कोरोना काल आया था, यानी कि कोरोना, तो उसमें क्या चीज़ थी कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। यानी कि जीवन यापन के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? रिस्पायरेशन, यानी कि श्वसन। यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसे, ठीक है, कंपोनेंट जो जीवन यापन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जरूरी होते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कि जैव प्रक्रम ऐसे कंपोनेंट जो बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप और एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले दिया गया है रिस्पायरेशन, यानी कि श्वसन। लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम, जीवित रहने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है? रिस्पायरेशन। मान लीजिए अगर हम सांस नहीं लेंगे, खाना अगर हमें ना मिले, यानी भोजन हमको ना मिले, तो हम 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर हमको 1 मिनट के लिए अगर ऑक्सीजन या श्वसन हम नहीं करते हैं, तो हमारी क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। ठीक, इसके बाद हमारा जो सेकंड पोर्शन है वो है पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है? भोजन। पोषण का मतलब क्या होता है? भोजन। यानी कि जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं या जो भोज्य पदार्थ हम क्या करते हैं? अंदर लेते हैं, वह क्या कहलाता है? पोषण। यानी पोषण में क्या होता है? भोजन को हम अंदर लेते हैं, भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? ऊर्जा। यह ऊर्जा जो होती है किसके रूप में होती है? एटीपी के रूप में। क्या होती है? एटीपी के रूप में होती है। अब यह ऊर्जा जो होती है शरीर के हर एक भागों तक किस रूप में पहुंचेगी? ठीक है, एटीपी के रूप में। लेकिन किसके माध्यम से पहुंचेगी? वह मेन कंपोनेंट क्या होता है बॉडी में? हर एक कोशिकाओं तक भोजन को ले जाने का काम किसका होता है? जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। वह हमारे शरीर में श्वसन के साथ साथ जो भी फूड कंपोनेंट होते हैं, वह शरीर के हर एक कोशिकाओं तक क्या करता है? पहुंचाता है। ठीक, तो यानी कि वाहन जो हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ प्रोसेस में। इसके बाद क्या होता है कि जब, ठीक है, हमारे शरीर में भोजन चला गया, शरीर उसको ग्रहण कर लिया, और उसमें जो बचे हुए चीज रहते हैं, अपशिष्ट चीजें रहती हैं, जो हमारा शरीर जिसको एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसको हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं रहती है, तो वह किस प्रक्रिया द्वारा बाहर आता है? उत्सर्जन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। यानी कि लाइफ प्रोसेस में जो हमारे मेनली इंक्लूड है वो क्या है? रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन, उसके बाद में आता है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, पोषण के अंतर्गत क्या आता है? डाइजेशन यानी कि पाचन, पाचन के बाद क्या आता है? पचे हुए भोज्य पदार्थों को शरीर के हर एक पार्ट तक ले जाने का काम जो करता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम बोलते हैं वाहन। इसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो मलमूत्र के द्वारा बाहर निकलते हैं, ठीक है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। अब इन सभी चीजों को हम बारी बारी से चीजों को हम अच्छे से स्टडी करेंगे, तथा एक एक चीजों को आप लोग अच्छे से बकायदा, ठीक है, नोट्स बनाए। क्योंकि चीजें क्या है कि जो हमारा जैव प्रक्रम है, इसमें हर एक साल श्वसन से, पाचन से, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वाहन में जो आपका होता है हार्ट, इससे हो गया, उत्सर्जन में आपका जो किडनी होता है, इन पांचों में से कोई एक या एक से अधिक, यानी चाहे 1 या 2
ऐसे कंपोनेंट हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं विथ डायग्राम, यानी कि चित्र सहित उसका क्या करना रहता है, वर्णन करना रहता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को एक एक करके अच्छे से इसके बारे में हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। और आप लोग क्या करें कि जो भी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ाएं उस चीज़ में क्या वीडियो को रोक करके आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या वीडियो रोक करके उसका आप अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप लोग अच्छे से अच्छा अपना नोट्स और इजी वे में प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है, नया टॉपिक, जिसमें हमारा क्या है, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन, ठीक। अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पोषण, यानी कि जो भोज्य पदार्थ, यानी कि जो भोजन हम शरीर के अंदर लेते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं, यानी भोजन का शरीर के अंदर लेना, यानी जो भोजन हम खाते हैं या ग्रहण करते हैं, वह क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। यानी कि पोषण क्या है, शरीर का भोजन का शरीर के अंदर लेना या ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। यानी क्या होगा कि पोषण में क्या करते हैं, हम भोजन को ग्रहण करते हैं। जो भोजन को हम क्या कहते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और यही ऊर्जा हमारे शरीर में सहायता करती है हमारे दैनिक चर्या को करने के लिए। अगर किसी मनुष्य के शरीर में क्या है, एनर्जी की कमी हो जाएगी या उसके अंदर धीरे धीरे एनर्जी खत्म हो जाए, तो इंसान क्या है, एक जगह से दूसरे जगह चल नहीं सकता। इसीलिए क्या होता है, जब कोई व्यक्ति है बीमार पड़ता है, उसके शरीर से बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है, तो डॉक्टर उन्हें क्या एडवाइस करते हैं कि आप बेड रेस्ट करो, आराम करो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, एनर्जी को कंज्यूम करो। उसके बाद जब आपके शरीर में एनर्जी आ जाएगी तो आप अपने किसी भी कार्य को कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो चीज दिया गया है, न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी कि पोषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारा पोषण होता है, ठीक है, पोषण के दो प्रकार होते हैं। पोषण के एक होता है स्वपोषी पोषण, जिसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक हमारा होता है विषमपोषी पोषण, इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसमें चीजें बहुत ईजी हैं, जैसे स्वपोषी पोषण, यानी कि ऐसा पोषण जिसमें जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि जो ऐसे जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उस पोषण को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। और उस जंतु को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी जंतु कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे क्या है, पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, यानी कि जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं, ठीक है, स्वपोषी, तथा वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वपोषी पोषण। जैसे इसमें क्या आते हैं, पेड़ पौधे, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वह किस तरह का पोषण करते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं। विषमपोषी पोषण क्या होता है कि वे जंतु जो अपना भोजन स्वयं ना बना करके
वह दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, यानी कि ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं ना बना करके वह पेड़ पौधे तथा अन्य जीवधारियों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। कौन सा जंतु कहते हैं, विषमपोषी जंतु कहते हैं। और उस पोषण को हम क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। और उसमें सबसे बड़ा विषमपोषी क्या होता है, मनुष्य। क्या होता है, मनुष्य। क्या करता है, खास करके पौधों से बनाए गए भोजन को ग्रहण करता है। इसके अलावा जानवरों को भी खा लेता है। जैसे क्या हो गया, मछली हो गया, मुर्गा हो गया, बकरी हो गई, इनको क्या कहते हैं, मनुष्य, उनको भी वो खाते हैं। तो वह किसके अंतर्गत आ गए, विषमपोषी। इसके अलावा क्या है, हमारा शेर है, बकरी है, ठीक है, ठीक है। इनमें किस तरह का पोषण होता है, विषमपोषी पोषण होता है। अब इसमें हम देखेंगे स्वपोषी पोषण के अंतर्गत क्या आता है। यानी कि ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है, यह खास करके किसमें होता है, पेड़ पौधों में। किसमें होता है, वह प्रक्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस। या किसमें पाया जाता है स्वपोषी पोषण, पेड़ पौधों में, ठीक। अब प्रकाश संश्लेषण होता क्या है और कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग, ठीक है, इसमें देखेंगे। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर यह 2024 में नहीं आया होगा तो 2025 में फिक्स क्वेश्चन है। और पूछता कैसे है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के कौन कौन से कारक होते हैं समझाएं। यह दे सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी रासायनिक अपक्रिया होती है, समीकरण द्वारा समझाएं। यानी ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, जीव पर्यावरण से, यानी जो पेड़ पौधे हैं पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से यानी मिट्टी से, जल तथा सूर्य से प्रकाश तथा पत्तियों से क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब इसको हम अपने आसान भाषा में कैसे लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड,
मृदा से जल तथा सूर्य का प्रकाश तथा पत्तियों से क्लोरोफिल के सहायता से जो अपना भोजन बनाते हैं वह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जरूरी नहीं है कि हम लोग किताबी भाषा में लिखें, इसको हम अपने भाषा में हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे पत्तियों से क्लोरोफिल, मृदा से जल, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से जो भोजन बनाते हैं वह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है। अब इसमें इसका जो मेन चीज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के घटक क्या क्या होते हैं और इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो इसके घटक में कुछ नहीं, जो चीज ठीक है प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है, जिसके सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वही इसके क्या हो सकते हैं? घटक। तो घटक में हम क्या क्या लिख सकते हैं? सूर्य का प्रकाश पहला, दूसरा क्या हो गया? जल, तीसरा क्या हो गया? क्लोरोफिल, ठीक है, और चौथा क्या हो गया है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर एग्जाम में आए कि प्रकाश संश्लेषण के कौन कौन से घटक होते हैं, तो पहले आप लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के जो घटक होते हैं, पहला सूर्य का प्रकाश, यह किससे मिलता है? सूर्य से। दूसरा घटक जल, हेडिंग डाल के लिखेंगे जल, जो हमें मृदा से यानी कि जमीन से प्राप्त होता है। तीसरा हेडिंग डालेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट होता है जो हमें हरे पौधों की पत्तियों से या पौधों के हरे पत्तियों से हमें प्राप्त होता है। चौथा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें वातावरण से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उसका रासायनिक समीकरण क्या होता है। और इसको हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का जो रासायनिक समीकरण होता है, इसमें चीजें क्या है, जो चीज हम वहां पे पढ़े हैं यानी कि उसी चीज को हम रासायनिक समीकरण द्वारा क्या करेंगे? प्रदर्शित कर देंगे। तो इसमें हमारा दिया गया है, जैसे वातावरण से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितना ले लेंगे? कितनी यूनिट ले लेंगे? 6 यूनिट। उसके बाद जल की आवश्यकता पड़ती है तो इसका दुगना कर दीजिए यानी कि 12। इसके अलावा क्लोरोफिल जो किससे प्राप्त करते हैं? पत्तियों से। इसके अलावा क्या हो गया? सूर्य का प्रकाश। यानी कि इसमें जब आप क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? जो पौधे अपना बनाते हैं C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? किस चीज का निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का। तो एग्जाम में ये भी आता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस चीज का निर्माण करते हैं? तो होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। इसके साथ साथ जल भी। इसके साथ साथ किस चीज का निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। और पौधों से हमें क्या मिलता है? मेनली क्या मिलता है जो हमारे जीवन यापन के लिए सबसे जरूरी होता है? वो होता है ऑक्सीजन। यानी कि पौधे हमसे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो हम श्वसन के द्वारा बाहर निकालते हैं तथा वे अपना भोजन बनाते हैं और उसके रिटर्निंग में हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण का। तो इसमें परिभाषा है जो एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उसके घटक क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित करें। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हरे पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से जल, पत्तियों से क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना जो भोजन बनाते हैं वह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। उसका जो रासायनिक समीकरण है 6CO2 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll and they form glucose as well as
H2O यानी कि वाटर। ठीक है, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे पाचन, तो पाचन को हम लोग अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अमीबा में पाचन। ठीक है, यानी कि सिंपल पाचन होता है, सिंपल डाइजेशन होता है। इसके अलावा जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा अमीबा के बाद, वो हमारा होगा पाचन। ठीक है, यानी जीव जंतुओं में पाचन, वह हमारा थोड़ा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, थोड़ा जटिल होता है। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।